नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 666 पदों को संविदा आधार पर भरने के लिए एक अनौपचारिक टिप्पणी 4 जनवरी 2022 के माध्यम से जारी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 जनवरी 2022 को परियोजना निदेशक LR गुगरवाल सर जो हैं, उन्होंने ये टिप्पणी जो है अनौपचारिक टिप्पणी यहाँ पर जारी की है। किन पदों पर भर्ती आएगी, कौन कौन से पद शामिल होंगे एनएचएम के अंतर्गत, इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के द्वारा शैक्षणिक अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता समिति के गठन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश के क्रम में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2631 दिनांक 17 नवंबर 2021 के द्वारा स्थायी समिति गठित की गई है। इस समिति की दिनांक 14 दिसंबर 2021 को बैठक हुई और बैठक के निर्णय के अनुसार एनएचएम के अंतर्गत जो मैनेजमेंट कैडर है उसके 666 पदों पर जो विभिन्न पद हैं उन पे भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट संवर्ग में प्रबंधकीय संवर्ग के 666 संविदा कार्य या पद भर्ती प्रक्रिया के क्रम में संबंधित प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार संबंधित संविदा कार्य और पद की शैक्षणिक योग्यता अर्हता की पीआईपी में स्वीकृत और अनुमोदित पारिश्रमिक के अनुसार निर्धारित करने की कार्रवाई की जानी है। तो दोस्तों, 666 जो पद हैं वो मैनेजमेंट कैडर के अंतर्गत आएंगे। 666 मैनेजमेंट कैडर की यहाँ पर भर्ती होगी एनएचएम के अंतर्गत। तो इस निम्नानुसार रिक्त पदों की भर्ती हेतु संबंधित प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार जो है पारिश्रमिक की सूचना भिजवाने की व्यवस्था करवाएं। साथ ही इन्होंने कहा कि रिक्त पदों में से टीएसपी नॉन टीएसपी के पदों का वर्गीकरण भी आवश्यक रूप से भिजवाए ताकि टीएसपी और नॉन टीएसपी का रोस्टर तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, एनएचएम के अंतर्गत 666 पदों के मैनेजमेंट कैडर के अंतर्गत भर्ती आएगी। 666 पद में किस पोस्ट के लिए कितने पद रहेंगे, कौन कौन सी पोस्टों के लिए भर्ती आएगी, विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ वैकेंट पोजीशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अंडर एनएचएम राजस्थान स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो दोस्तों, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे कौन कौन से पदों के लिए कितने कितने पद यहां पर वैकेंट है वो विस्तृत रूप से जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का नाम, किस प्रोग्राम में वो पोस्ट है और कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट की जो पोस्ट है वो एनपीसीडी सीएस के अंतर्गत है और 5 पद इस पे खाली है। इसी प्रकार अकाउंट्स मैनेजर अर्बन हेल्थ के एनयूएचएम के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनपीसीडी सीएस के 18 पद खाली हैं। दक्षता मेंटर के एनआरएचएम के अंतर्गत 6 पद खाली हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी एनआरएचएम के अंतर्गत 1 पद खाली है। प्रोग्राम ऑफिसर एनआरएचएम के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। हेल्थ मैनेजर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एनआरएचएम के 5 पद खाली हैं। डीईआईसी मैनेजर डीईआईसी के एनआरएचएम आरबीएस के अंतर्गत 1 पद खाली है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के आरएनटीसीपी के 8 पद खाली हैं। अकाउंट्स कम डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल एनयूएचएम के अंतर्गत 7 पद खाली हैं। अकाउंटेंट कम डीओ पीएससी लेवल एनयूएचएम के 34 पद खाली हैं। काउंसलर जो एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत आता है उसके 53 पद खाली हैं। आरएमएनसीएच एफपी काउंसलर जो एनआरएचएम के अंतर्गत आता है 9 पद खाली हैं। इसी प्रकार से डीआरटीबी सेंटर काउंसलर जो आरएनटीसीपी के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर एनआरएचएम के अंतर्गत 4 पद खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट आईसी कोऑर्डिनेटर एनआरएचएम के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। फील्ड मॉनिटर जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके एनआरएचएम के अंतर्गत 3 पद खाली हैं। सोशल वर्कर डीईआईसी एनआरएचएम आरबीएस के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर आरएनटीसीपी के अंतर्गत आता है 78 पद खाली है। कोऑर्डिनेटर के 1 पद खाली हैं। और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस जो आरएनटीसीपी के आता है उसके 78 पद खाली हैं। पीपीएम
ACSM कोऑर्डिनेटर जो RNTCP के अंतर्गत आता है 5 पद खाली है। इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पीरिमेंट जो NPPCD के अंतर्गत आता है उसकी 4 पद खाली हैं। इसी प्रकार से स्टोर असिस्टेंट जो RNTCP के अंतर्गत आता है 1 पद खाली। सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर RNTCP के अंतर्गत आता है 26 पद खाली हैं। सोशल वर्कर जो NMHP के अंतर्गत आता है 32 पद खाली है। डेंटल असिस्टेंट NOHP के अंतर्गत आता है 4 पद खाली है। रिहेबिलिटाइजेशन वर्कर जो NPHCE के अंतर्गत आता है 18 पद खाली है। इसी प्रकार से कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग NRHM के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। प्रोग्राम मैनेजर आशा NRHM के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। कंसल्टेंट HRD NRHM 1 पद खाली है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर NRHM के अंतर्गत आता है 29 पद खाली है। ब्लॉक आशा फैसिलेटर NRHM के अंतर्गत आता है 75 पद खाली है। प्रोग्राम असिस्टेंट ANMTC GNMTC प्रोग्राम असिस्टेंट जो है मतलब कि ANM सेंटर और GNM सेंटर के लिए NRHM के अंतर्गत 6 पद खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट जो NTCP के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। सोशल वर्कर NTCP के अंतर्गत 2 पद खाली हैं। प्रोग्राम ऑफिसर लीगल NTCP के अंतर्गत 1 पद खाली है। प्रोग्राम ऑफिसर NTCP के लिए 1 पद खाली है। स्टेट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट M&E NUHM के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। प्रोग्राम ऑफिसर की NUHM के अंतर्गत कोई पोस्ट नहीं है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर NUHM के अंतर्गत 32 पद खाली है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कम DO NUHM के 2 पद खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट VBD कंसल्टेंट जो NVB DCP के अंतर्गत आता है 14 पद खाली हैं। जोनल इंस्ट्रक्ट कलेक्टर जो है NVB DCP के अंतर्गत आता है 7 पद खाली हैं। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर जो NVB DCP के अंतर्गत आता है 68 पद खाली है। असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर जो RNTCP के अंतर्गत आता है 2 पद खाली हैं। DRTB कोऑर्डिनेटर RNTCP के 1 पद खाली हैं। सीनियर डॉट प्लस TB HIV सुपरवाइजर RNTCP के अंतर्गत 3 पद खाली हैं। DRTB सेंटर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट RNTCP के अंतर्गत 1 पद खाली है। काउंसलर जो NRHM के अंतर्गत आता है 40 पद खाली हैं। लैब टेक्नीशियन IDSP के अंतर्गत आता है 1 पद खाली है। लैब टेक्नीशियन NPPCF के अंतर्गत आता है 11 पद खाली है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के NPPCF के अंतर्गत आता है 29 पद खाली हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 53 पदों के 53 जो वेरियस पोस्ट है NRHM मैनेजमेंट कैडर की, उसमें मैनेजमेंट कैडर के लगभग 53 जो संवर्ग हैं उस पे 666 पदों पर जो भर्तियां हैं वो NRHM के अंतर्गत निकाली जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पद शामिल हैं, किस किस पद पे कितनी कितनी भर्तियां आएंगी। सारी जो अनौपचारिक टिप्पणी है वो यहाँ पर जारी की है 4 जनवरी 2022 के माध्यम से। साथ ही जो सूचना है वो यहाँ पर निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, निजी सहायक परियोजना निदेशक को यहाँ पर प्रतिलिपि दी गई है। और LR गुगरवाल जो परियोजना निदेशक है NRHM के, उनके हस्ताक्षर से अनौपचारिक टिप्पणी के माध्यम से 53 विभिन्न पदों के 666 पदों पर भर्तियां यहाँ पर कैडर के अंतर्गत निकाली जाएगी। अब मैं बता दूं सरकार ने पूरा जो डिसीजन है वो यहाँ पर ले लिया कि किस पद पर कितनी भर्तियां आएंगी। अब रोस्टर और TSP और नॉन TSP एरिया में कितने कितने पदों पर भर्तियां होंगी इसका जो डिवाइडेशन होना बाकी है। इसके बाद में NRHM के मैनेजमेंट कैडर के 53 विभिन्न पदों पर 53 विभिन्न प्रकार के पदों पर 666 पदों पर भर्तियां यहाँ पर होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही मैं बता दूं ये पद हैं जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और ब्लॉक लेवल पे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।